हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से चलती रहे। तो ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हम लेसन 11 पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले मैंने 10 लेसन आपको प्रोवाइड किए हैं, तो आप उनको जाके जरूर से चेक कीजिए। उसके साथ साथ आपको पता है कि लास्ट एक मंथ आप लोगों के पास बचा हुआ है, तो आप इसमें अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस रेफरल कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आप टेलीग्राम का चैनल है वो जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी हैं, तो आप उसका भी फायदा लीजिए। जो पीडीएफ है, क्लासेस की नोटिफिकेशन है, वो सब चीजें मैं वहां पे आप लोगों को प्रोवाइड करवा देता हूं। सो इन सारी चीजों का एडवांटेज लेने की कोशिश कीजिए एक एक चीज का। और हर रोज शाम को 4 बजे मेरी स्पेशल क्लास होती है। इस नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हुए हैं वहां से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। आज भी हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास है, तो ये क्लासेस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। छोटी छोटी क्लासेस, छोटे छोटे कंसेप्ट को सीखते सीखते आप बहुत कुछ सीख जाते हो। सो जो फ्री क्लासेस होती है उसको जरूर से एनरोल किया करो। अनअकैडमी के बहुत सारे मेरे क्रैश कोर्सेज हैं पेपर 1 के, जहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप इस चीज को जरूर कवर कीजिएगा। तो ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें मैं ऑलरेडी 10 लेसन आपको दे चुका हूं, जिसमें हमने काफी सारी चीजों को डिस्कस किया। ठीक है, एक नहीं बहुत सारे कंसेप्ट हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, उसी को भी कंटिन्यू करेंगे। नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन समझने की कोशिश करते हैं। इवैल्यूएशन, नॉर्म का मतलब होता है ग्रुप। देखिए, नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन का मतलब होता है जब आपको एक ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाता है तो उसको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट बोला जाता है। इसमें जो कीवर्ड है वो रैंक होता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू नो सुधीर्स रैंक आउट इन 10th बोर्ड एग्जामिनेशन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, देन कैन डन थ्रू नॉर्म रेफरेंस। सो दिस इज एग्जांपल, वी कंप्यूट सुधीर्स परफॉर्मेंस विद अदर परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप। मतलब नॉर्म का मतलब है, देखो नॉर्म का मतलब होता है ग्रुप। जब आपकी परफॉर्मेंस को ग्रुप के साथ क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। अगर आपको कंपेयर किया जाएगा तो डेफिनेटली आप लोगों को एक रैंक भी दिया जाएगा। तो ये जैसे यहाँ पे है ना, इस लड़की की जो हाइट है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर पीयर्स। जो ये वाले लोग हैं ना, इनके साथ इसकी परफॉर्मेंस को, इसकी हाइट को मेजर किया जा रहा है। तो जब आप रैंक देते हो, रिलेटिव रैंक्स दिए जाते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन बोल देते हैं। पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिए। और दूसरे इसके साथ मिलता जुलता होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से समझ लीजिए। क्राइटेरिया में क्या होता है, जैसे यहाँ पे इस लड़की को एक क्राइटेरिया मतलब इस स्केल के साथ मेजर किया जा रहा है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कंपेयर अ स्टूडेंट्स नॉलेज एंड स्किल्स, कीवर्ड याद रखिए, स्किल्स और नॉलेज, अगेंस्ट अ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कट स्कोर ऑफ अदर क्राइटेरियन। किसी तरीके का क्राइटेरिया होगा, किसी तरीके का कट स्कोर होगा, उसके अगेंस्ट जब बच्चों की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, दैट इज योर क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन। इन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट डज नॉट अफेक्ट द स्टूडेंट स्कोर। अब इसमें दूसरे बच्चों की परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि आपको उनके साथ कंपेयर ही नहीं किया जा रहा है। आपको जो कंपैरिजन है, आपको जो कंपेयर किया जा रहा है, वो तो एक स्टैंडर्ड के साथ किया जा रहा है ना, वो तो एक मेजरमेंट स्केल के साथ किया जा रहा है, वो एक टूल के साथ किया जा रहा है, वो एक प्री डिटरमाइंड बेंचमार्क के साथ किया जा रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोग किसी दूसरे बच्चे के कितने नंबर आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर जो फर्क पड़ेगा वो ये है कि आपकी परफॉर्मेंस उस बेंचमार्क के अगेंस्ट कितनी है और कैसे चल रही है। अब यहां पे हम इसका डिफरेंस समझ लेते हैं, क्राइटेरियन और एनआरटी। देखो, क्राइटेरिया में ना आप लोगों ने याद रखना है, जो क्राइटेरिया होता है ना, इसमें हम याद रखते हैं कि एक परफॉर्मेंस की बात होती है। ठीक है, परफॉर्मेंस मतलब स्किल्स वगैरह की जो बात होती है ना, वो यहां पे आती है। स्किल्स वगैरह की जो बात आती है वहां पे। तो क्राइटेरिया, इसका पर्पस क्या होता है, फॉस्टर लर्निंग को फॉस्टर करने की कोशिश की जाती है। और ये क्या होता है, क्लासिफाइंग ग्रुप स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि ग्रुप की बात हो रही है। यहां पे होता है डायग्नोस्टिक, प्रोग्रेस और अचीवमेंट। यहां पे होता है आपके एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए, आपकी प्रोफिशिएंसी को और प्लेसमेंट के लिए।
क्लासरूम स्पेसिफिक होते हैं। जो क्राइटेरिया होते हैं वो क्लासरूम स्पेसिफिक होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं वो ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे होते हैं। यहाँ जो क्राइटेरिया होता है ना उसमें आपको स्टूडेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो नॉन कंटेंट होता है, और यहाँ पे डज नॉट नोन होता है, ठीक है, जो फाइनल पेपर आता है आपका। यहाँ पे आपको नंबर दिए जाते हैं, परसेंट में दिए जाते हैं, और यहाँ पे जो नंबर दिए जाते हैं वो परसेंटाइल में दिए जाते हैं। यहाँ पे जो स्कोर होते हैं विद आंसर होते हैं, ठीक है, क्योंकि क्राइटेरिया है, और यहाँ पर जो स्कोर होते हैं वो विदाउट आंसर होते हैं। और अगर आप लॉजिस्टिक डायमेंशंस की बात करो ना, तो जो क्राइटेरिया होता है ना उसमें ग्रुप साइज स्मॉल होता है, और जो नॉर्म है क्योंकि ग्रुप है तो बड़ा होगा। ग्रुप यहाँ पे क्राइटेरिया सभी के लिए सेम होता है, तो इस वजह से होमोजीनियस रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटीज होती हैं। यहाँ पे हेट्रोजीनियस की बात की जाती है। जो टेस्ट की लेंथ होती है यहाँ पे स्मॉल होती है, टाइम अलाउड भी छोटा होता है, और जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो टीचर कंस्ट्रक्ट करता है। यहाँ पे लार्ज होता है, टाइम अलाउड भी लॉन्गर होता है, और जो फी इन्वॉल्व होती है वो कॉस्ट यहाँ पे कवर की जाती है। तो दिमाग में इस चीज को बिठा लीजिए कि नॉर्म और क्राइटेरिया का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार नहीं पूछे गए, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने मेरी कल की यूट्यूब वीडियो देखी है ना, तो वहां पर भी मैंने आपको इस चीज के बारे में समझाया था कि किस तरीके से इवेल्युएशन को बेस बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से इवेल्युएशन को सामने लेके आके हम क्या करते हैं, हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सो नॉर्म का मतलब जब आपको एक ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाता है, और जो क्राइटेरियन होता है तो उसमें आप लोगों की प्रोग्रेस चेक की जाती है, आप लोगों की अचीवमेंट को चेक किया जाता है। अब इसी से मिलते जुलते ना दो और टेस्ट हैं, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, और एक आता है हमारे पास टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट। देखिए, मैक्सिमम रिस्पॉन्स टेस्ट का मतलब होता है एक पर्सन के नॉलेज और स्किल्स एबिलिटीज को क्या किया जाता है, लिमिट, मतलब मैक्सिमम लिमिट को चेक किया जाता है, जिसमें आपके सामने अचीवमेंट टेस्ट भी आ जाते हैं कि किसी बंदे ने कितना अचीव किया। और जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं ये आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज पे होता है, ठीक है, स्किल्स गैदर्ड फ्रॉम ओवरऑल लाइफ। और ये जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं ना वो प्रीवियसली प्रोवाइडेड जो इंस्ट्रक्शन होती है उसके बेसिस पे होता है। कई बार स्पीड टेस्ट भी होते हैं कि कितने जल्दी तरीके से आप क्या कर रहे हो, टास्क को कंप्लीट कर रहे हो, और पावर, किसी आंसर को करने में आपको कितना टाइम लग रहा है। कभी कभी इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, कौन से, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव होते हैं जहां पर किसी तरीके की सब्जेक्टिव जजमेंट की जरूरत नहीं होती, मतलब जैसे आपको मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन दे दिया, एमसीक्यू दे दिए, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऐसे टाइप, मतलब आप अपने हिसाब से जिस तरीके से लिखना चाहते हो, आपको जो सही लगता है आप उस तरीके से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। उसके बाद आता है टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट। जो टिपिकल रिस्पॉन्स होता है ना, उसका कीवर्ड क्या होता है कि ये आपकी पर्सनैलिटी, आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड और आपके इंटरेस्ट को मेजर करने के लिए होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट आ जाता है, जैसे अलग अलग तरीके के टेस्ट आते हैं। उसके बाद प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट आते हैं, ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट आते हैं, प्रोजेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर जो पूरे का पूरा फोकस हो रहा है वो किस पे हो रहा है, वो पर्सनैलिटी पे हो रहा है एक पर्सन की, उसके बिहेवियर पे हो रहा है, उसके एटीट्यूड पे हो रहा है, और उसके इंटरेस्ट पे हो रहा है। और यहां पर जो पूरे का पूरा फोकस हो रहा है वो किस पे हो रहा है, बेसिकली दैट इज नॉलेज एंड एबिलिटीज। इस बार यहां से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहां पर जो फोकस हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, नॉलेज और एबिलिटीज पे हो रहा है। और जो दूसरी जगह पर मतलब फोकस हो रहा है वो किस पे हो रहा है, वो बंदे की एक पर्सनैलिटी, उस बंदे का कैसा बिहेवियर है, उस बंदे का कैसा एटीट्यूड है, उस बंदे का इंटरेस्ट कैसा है, उस चीज को फोकस बना के देखा जाता है। तो ये 4 तरीके के टेस्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। क्राइटेरिया बेसिस आते हैं, नॉर्म बेसिस आते हैं, उसके बाद फिर ये एक हमारे जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आते हैं, उसके बाद हमारे टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट आते हैं। तो इससे आपके टेस्ट हैं वो एकदम से क्लियर हो जाएंगे। यहां पे भी आप लोग समझ सकते हो कि जो मैक्सिमम होता है, जो टारगेट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द राइट रॉन्ग डिफरेंस, स्पीड एंड एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो टिपिकल परफॉर्मेंस होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं आपकी पर्सनैलिटी, आपके मूड पे, आपके एटीट्यूड और टेम्परामेंट्स पे। और यहाँ पर डिफरेंस होते हैं सिलेक्टेड फैक्टर्स को बेस बना के। टिपिकल परफॉर्मेंस हैज बीन लिंक टू पर्सनैलिटी एंड मैक्सिमम परफॉर्मेंस हैज बीन लिंक टू द इंटेलिजेंस। तो ये भी याद रखिएगा, जो टिपिकल परफॉर्मेंस है वो पर्सनैलिटी से रिलेट करते हैं, और जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है वो इंटेलिजेंस से रिलेट करते हैं। टेस्ट ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस आर टाइम्ड, टिपिकल टेस्ट ऑफ टिपिकल परफॉर्म्ड आर नॉट टाइम। तो जो आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड होते हैं, इंटेलिजेंस से रिलेटेड होते हैं, उसको टाइमली मैनर में किया जाता है। बट जो टिपिकल परफॉर्मेंस होते हैं, क्योंकि वो पर्सनैलिटी से, वो एटीट्यूड से रिलेटेड है, इस वजह से उनको किसी तरीके से कोई टाइमिंग नहीं दी जाती।
तो आई होप ये चारों तरीके के टेस्ट आपको समझ आ गए होंगे। इस बार यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बी श्योर कि आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, वहां पे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। तो इन नोटिफिकेशंस को जरूर से ज्वाइन किया करो, चेक किया करो जो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड हो, देन यू कैन गेट सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग माय रेफरल कोड टू गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी प्रीशियस फीडबैक जरूर लिखें, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।